हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे केंद्र सरकार के द्वारा 8वां वेतन आयोग लागू करने की घोषणा कर दिया गया है। और यहाँ इस दिशा में केंद्र सरकार के द्वारा एक और कदम उठाया गया है। और कदम यह है कि 8वां वेतन आयोग के लिए जो कमेटी गठन होने वाला है, उससे पहले यहाँ जो वित्त मंत्रालय है केंद्र सरकार का, वह जानना चाहती है कर्मचारियों का पक्ष, कर्मचारियों का मांग क्या है। और यहाँ यह पत्र जारी किया गया है, कर्मचारी और वित्त मंत्रालय के उप सचिव के बीच में बैठक होगा। यह बैठक प्रथम होगा और इसमें कर्मचारी पक्ष ने क्या क्या मांग रखा है, इसकी भी नोटिस इसी के साथ संलग्न है। तो चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक कर लीजिएगा। कितना फिटमेंट फैक्टर लागू होगा, कर्मचारी संघ ने कितना मांग किया है, सभी का यहाँ दिया हुआ है। और यह बैठक कब होगा, यह भी दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पीजी यहाँ पेंशन डिपार्टमेंट यहाँ दिया हुआ है। और 6 फरवरी को यह नोटिस जारी किया गया है। और यहाँ कहा गया कि सेवा में श्री शिव गोपाल मिश्रा सेक्रेटरी यानी कि स्टाफ साइड। और कहा गया है कि बैठक जो होने वाला है वह कब होगा बैठक, तो यहाँ चलिए आपको हिंदी में समझाते हैं। कहा जा रहा है कि महोदय, मुझे आपके पत्र संख्या NCJCM 2025 8वें वेतन आयोग दिनांक 3/2/2025 का संदर्भ देने और आपको सूचित करने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि अस्थायी समिति के कर्मचारी पक्ष के सदस्यों के साथ एक बैठक 10 फरवरी 2025 सोमवार को दोपहर 12 बजे कमरा नंबर 190 नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली में सचिव P की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। कृपया बैठक में उपस्थित होने के लिए सुविधा अनुसार प्रयास करें। प्रतिभागियों की सूची भी साझा की जा सकती है। कौन से प्रतिभागी, तो यहाँ JCM जो कर्मचारी पक्ष है उनके द्वारा कितने कि सदस्य वित्त मंत्री केंद्र सरकार के समिति में बैठेंगे, अपने मांग रखेंगे। और आपका विश्वासी यहाँ भारत के उप सचिव। अब इस पर जो केंद्रीय कर्मचारी संघ का जो यूनियन है, उन्होंने कौन कौन से मांग किया है, उससे पहले एक बैठक अपने आप में वह कर रहे हैं। देख लीजिए, यहाँ यह शिव गोपाल मिश्रा सेक्रेटरी हैं किसके, तो कर्मचारी साइड के JCM का। 6 फरवरी 2025 को इन्होंने अपने जो संगठित यूनियन है, संघ है, उनसे यह बैठक जो 10 तारीख को होने वाला है 12 बजे केंद्र सरकार और JCM के बीच में, यानी कि कर्मचारी पक्ष के बीच में, उससे पहले इनका एक आंतरिक बैठक होगा कि कौन कौन से मांग यहाँ रखी जाएगी। देख लीजिए, यहाँ कहा जा रहा है कि, चलिए आपको हिंदी में ही समझाते हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि शिव गोपाल मिश्रा सचिव, राष्ट्रीय परिषद कर्मचारी पक्ष, संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 6 फरवरी 2025। और यहाँ को राष्ट्रीय परिषद JCM की अस्थायी समिति के सभी सदस्य, यानी कि यहाँ जो भी समिति हैं JCM का साथी, आपको सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय परिषद JCM की अस्थायी समिति की बैठक 10 फरवरी 2025 को दोपहर 12 बजे नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली के DOPT का क्रम संख्या इतना 6/2/2025 JCA दिनांक 6 फरवरी 2025 का प्रतिलिपि संलग्न के अनुसार आयोजित की जाएगी। यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो कमेटी गठित किया गया है, उसमें भाग लेने के लिए कर्मचारी पक्ष कितना कि मांग करता है, यह निर्भर करता है। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि आंतरिक चर्चा के लिए स्टाफ पक्ष की बैठक उसी दिन यानी कि 10 फरवरी 2025 को सुबह 9:30 बजे राष्ट्रीय परिषद स्टाफ पक्ष JCM सचिवालय 13C फिरोज शाह रोड नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त तिथि एवं समय पर उक्त बैठक में उपस्थित होने का कष्ट करें। यानी कि यहाँ JCM की भी जो आंतरिक कमेटी है, वह उसकी बैठक होगी उसी दिन। अपने में ये लोग सॉल्यूशन करेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे कि कौन कौन सी मांग यहाँ रखी जाए। और JCM की मांग क्या है, यहाँ आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए आपको JCM की मांग बताते हैं, कितना फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाएगा, कितना मांग है। जो केंद्र सरकार के द्वारा यह नोटिस जारी किया गया है कि
3 तारीख का जो संदर्भ दिया गया है वह यही संदर्भ है जेसीएम के द्वारा शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार को पक्ष रखा था और उसमें कहा था कि यहाँ देख लीजिए कि गोपाल मिश्रा सचिव सरकारी कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्शदात्री मिशनरी, यहाँ 3 फरवरी 2025 को इन्होंने मांग पत्र रखा था। किससे? तो उप सचिव जेसीए सदस्य सजा प्रिय महोदय, यहाँ कहा जा रहा है केंद्र सरकार को, कार्मिक एवं ब्लॉक नई दिल्ली, प्रिय महोदय आपके पत्रांक कार्यालय पत्र संख्या इतना 6/1/2025 एवं जेसीए दिनांक 23/1/2025 के संदर्भ में हम राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के कर्मचारी पक्ष से 8वें सीपीसी के संदर्भ की शर्तें अग्रसरित कर रहे हैं। यानी कि यहाँ केंद्र सरकार के द्वारा 2 पत्र लिखा गया था, एक पत्र यहाँ 6 तारीख को, दूसरा पत्र यहाँ 23 तारीख को जनवरी में, और कहा गया था कि आप अपना पक्ष रखें ताकि कमेटी की गठन किया जा सके। अब यहाँ जो कर्मचारी पक्ष है उन्होंने कहा है कि यह अनुरोध किया जाता है कि तीसरे सीपीसी को अंतिम रूप देने से पहले इसके संदर्भ की शर्तों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए एनसीजेसीएम की अस्थायी समिति की बैठक भी बुलाई जानी चाहिए। तो इसी संदर्भ में यहाँ केंद्र सरकार ने बैठक बुलाया है। और यहाँ इनका मांग क्या है, मतलब कर्मचारी संघ का, सबसे पहले देखिए यहाँ 8वें वेतन के लिए विचारार्थ विषय सचिव स्टाफ पक्ष एनसीआईसीएम द्वारा अग्रसरित किया जाएगा। एक में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन भत्ते और अन्य लाभ सुविधाओं, पेंशन, ग्रेजुएटी जैसे सेवानिवृत्ति लाभ और अन्य टर्मिनल लाभ आदि भी मौजूदा संरचना की जांच करना। सबसे पहला यहाँ रहेगा कि केंद्रीय कर्मचारी के सरकारी, औद्योगिक और गैर औद्योगिक सभी पर यह लागू किया जाए 8वां वेतन आयोग। 2 में कहा जा रहा है कि अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित कार्मिक विभाग पर भी लागू किया जाए। रक्षा बलों और अर्धसैनिक बलों से संबंधित यहाँ कार्मिक विभाग पर लागू किया जाए। डाक विभाग से संबंधित ग्रामीण डाक सेवक कहे जाने वाले पर भी यहाँ लागू किया जाए। संघ शासित प्रदेशों के कार्मिक विभाग पर भी लागू किया जाए। भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी पर भी लागू किया जाए। और यहाँ सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी एवं कर्मचारी पर भी लागू किया जाए। संसद के अधिनियम के तहत स्थापित नियामक निकायों आरबीआई को छोड़कर कि 8 सदस्यों पर भी लागू किया जाए। केंद्र सरकार के स्वायत्त निकायों और संस्थानों के कर्मचारी पर लागू किया जाए। यह मांग है जेसीएम का। और कहा जाए कि उपरोक्त ए में उल्लेखित केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की श्रेणियों के लिए 1/1/2026 तक व्यापक संशोधन वेतन पैकेज तैयार करना है। और यहाँ कहा जा रहा है कि आयोग 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन 1957 की सिफारिश के संदर्भ में सभ्य और सम्मानजनक जीवन निर्वाह मजदूरी के रूप में न्यूनतम मजदूरी प्रदान करने के लिए वेतन संरचना, लाभ, सुविधाएं, सेवानिवृत्ति लाभ, कल्याण संबंधी मामले आदि का निर्धारण करेगा, जिसमें पिछले 65 वर्षों में हुए विकास और जीवन आवश्यकताओं पर विचार करने के लिए डॉक्टर एंक्राइड फार्मूले में संशोधन किया गया है। और साथ ही 1/1/2026 तक न्यूनतम मजदूरी तय करने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों को भी ध्यान में रखा गया है। आयोग द्वारा वर्ष 2019 में राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी नीति निर्धारित करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के अनुसार उपभोग इकाइयाँ को 3 परिवार इकाइयाँ से बढ़ाकर 3.6 परिवार इकाइयाँ तक करने पर भी विचार करता है। आगे यहाँ कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग को गैर व्यवहारत वेतनमान जैसे लेवल 1 को लेवल 2 में के साथ, लेवल 3 को लेवल 4 के साथ तथा लेवल 5 को लेवल 6 के साथ विलय करने पर विचार करना चाहिए। यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि जिनका पे ग्रेड लेवल 1 में 1800 रुपये है उन्हें मतलब कि लेवल 2 में किया जाए, यानी कि 2000 रुपये किया जाए पे ग्रेड। और यहाँ मूल वेतन भी इसी के अनुसार बढ़ना है। और यहाँ फिटमेंट फैक्टर कितना लागू होगा यह भी बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ इनकी मांग देखते हैं सरकारी पक्ष का, मतलब केंद्रीय कर्मचारी पक्ष का। एमएससीपी योजना में मौजूद विसंगतियों पर विचार करना और पदोन्नति क्रमानुसार में बहुत स्पष्ट पदानुक्रमित संरचना और एमएससीपी के साथ सेवा में न्यूनतम 5 मतलब पदोन्नति की सिफारिश करना। यहाँ आगे कहा जाए कि एफ उपरोक्त ए में उल्लेखित केंद्रीय कर्मचारियों के और पेंशनभोगियों को तत्काल स्वीकृत की जाने वाली राशि अंतरिम राहत निर्धारित करना।
आगे कहा जा रहा है कि वेतन एवं पेंशन में तत्काल विलय किए जाने वाले महंगाई भत्ते महंगाई राहत का प्रतिशत निर्धारित करना 8वां वेतन आयोग का मुख्य लक्ष्य होगा। आगे कहा जा रहा है कि विभिन्न 7वें केंद्रीय वेतन आयोग विसंगतियों का निपटारा करना, जिन्हें कर्मचारी पक्ष ने विसंगति समिति की बैठक में संयुक्त आयोगों की बैठकों में उठाया था। यानी कि यहाँ जो मतलब यहाँ त्रुटि हुआ 7वें वेतन आयोग में वो 8वां में नहीं होना चाहिए। एक में कहा जा रहा है कि पेंशन, मृत्यु, सह सेवानिवृत्ति, ग्रेचुएटी, पारिवारिक पेंशन, 12 वर्षों के बाद पेंशन के कंप्यूटर हिस्से की बहाली, हर 5 साल के बाद पेंशन में वृद्धि के लिए संसदीय अस्थायी समिति की सिफारिशों को लागू करने, भूतपूर्व एवं भावी पेंशन भोगियों के बीच समानता जैसे मौजूद सेवानिवृत्ति लाभों में आवश्यक सुधार लाना है 8वें वेतन आयोग में। 1/1/2004 को या उसके बाद भर्ती किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए CCS यानी पेंशन नियम 1972 अब 2021 के तहत परिभाषित और गैर अंशदाती पेंशन योजना की समीक्षा करना और उसे बहाल करना। आगे कहा जा रहा है कि CGHS से संबंधित मामले FMA पर संसदीय अस्थायी समिति की सिफारिश करना और डाक पेंशनरों सहित कर्मचारियों और पेंशनरों को कैशलेस परेशानी मुक्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के तरीकों पर भी सिफारिश किया है। आगे कहा स्नातकोत्तर तक बच्चों के शिक्षा भत्ता और छात्रावास की सब्सिडी समीक्षा करना और सिफारिश करना। यह मांग है JCM का, जो 10 तारीख को बैठक में मतलब कि यहाँ मनवाया जाएगा। वर्तमान परिस्थितियों में आवश्यक अग्रिमों की समीक्षा करना तथा उन्हें शुरू करने की सिफारिश करना तथा समाप्त किए गए अग्रिमों को बहाल करना। आगे कहा जाएगा कि सभी श्रेणियों के लिए जोखिम और कठिनाई भत्ते के भुगतान पर विचार करना। भारतीय रेलवे में कार्यरत रेलवे कर्मचारियों के लिए जोखिम और कठिनाई को ध्यान में रखते हुए 24 घंटे काम करने वाले रेलवे कर्मचारियों के कर्तव्यों की प्रकृति में शामिल करना सभी 365 दिन। आगे यहाँ कहा जा रहा है कि अत्यधिक हरमासी जोखिमपूर्ण और खतरनाक स्थितियां पर विचार करना, जिसमें रक्षा, नागरिक, कर्मचारी, शस्त्र निर्माण में शामिल है, गोला बारूद, रसायन विस्फोटक और एसिड आदि के भंडारण और विशेष जोखिम भत्ता, बीमा कवरेज, मुआवजा आदि की सिफारिश यहाँ करे। उसके बाद यहाँ यानी कि यह सब मांग है कर्मचारी पक्ष का। अब बात कर ले हम लोग कि कर्मचारी पक्ष फिटमेंट कितना फैक्टर मांग रहा है तो यह मांग रहा है 2.28 से लेकर 2.86 तक, जबकि सरकार यहाँ देने को तैयार है 1.92 से लेकर 2.08 तक। और यहाँ किसका बात माना जाएगा तो समझिए, यहाँ अभी JCM की बैठक है 10 जनवरी को केंद्र सरकार के, मतलब कि दोनों की बैठक में क्या निर्णय निकलता है। जो फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है वह इतना ही रहेगा। इसी के बीच में अगर मतलब कि 2.08 तक लागू किया जा सकता है। अभी केंद्र सरकार के द्वारा इसी पर मतलब काम चल रहा है और आगे इस पर बैठक में 10 तारीख को क्या होता है सभी का पर्दाफाश होगा। आप लोग चैनल पर बने रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।